फेस के लिए आपने हमेशा नई स्ट्रिप्स को यूज करना है। तो ये देखो इतनी सी वैक्स मेरा ख्याल है काफी रहेगी फेस के। वेट स्किन के ऊपर, ह्यूमिडिटी वाली स्किन के ऊपर आपने कभी भी वैक्स नहीं करनी होती। ओके जी, तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, फेस पे वैक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो ये है जी मेरे फेस का सेक्शन। छोटा चम्मच लो मुल्तानी मिट्टी का, फिर इसको वॉश ऑफ कर देना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं सिखाती हूँ कि अपने फेस की वैक्स आपने किस तरीके से करनी है। डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, कौन सी गलतियां आप करते हो जिनकी वजह से रैशेज हो जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, उसे आपने प्रिवेंट कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फेस को वैक्स करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रिप्स जिनसे वैक्स को रिमूव करना है। ये जो आप शॉपर में मेरे पास देख रही हो ना, ये सारी धो के मैंने रखी हुई है, रीयूज करने वाली स्ट्रिप्स हैं। इनको फेस पे हरगिज यूज नहीं करना। फेस के लिए आपने हमेशा नई स्ट्रिप्स को यूज करना है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में रीयूज करना भी चाहो तो इन स्ट्रिप्स को आपने बॉडी वैक्स वाली जो स्ट्रिप्स हैं उनसे सेपरेट रखना है। मेरा ख्याल समझ आ गई होगी ना, हाइजीन का रीजन है सारा। अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखोगे तो जाहिर है एक्नी तो होगी। सो ये 5-6 वैक्सिंग स्टेप्स मैंने गिन के निकाल ली हैं, ठीक है, बिल्कुल नई है, नई पैकेट से निकाल रही हूँ मैं। तो अब हमने क्योंकि फेस की वैक्सिंग करनी है तो फेस के लिहाज से इनको हम काटेंगे, यानी इनका साइज छोटा करेंगे ताकि कन्वीनियंटली वैक्स कर सकें फेस को। साथ ही साथ अब आप लोगों को मैं काटने का तरीका भी बता ही देती हूँ। ये 5-6 स्ट्रिप्स आपने ली होंगी ना, इतनी काफ़ी रहती हैं फेस के लिए। उनको आपने इस तरीके से बराबर कर लेना है और फिर यहाँ सेंटर से लेके आपने सबको काट देना है एक ही दफ़ा में। ये 2 सेक्शंस बन जाएंगे। अब हमने दोबारा से इसको सेंटर से अगेन काटना है, ठीक है। इस तरीके से इसको टोटल 2 दफ़ा काटेंगे और अब आप देखोगे कि बिल्कुल छोटे छोटे से साइज़ बन जाएगा। ये काफ़ी रहेगा फेस के लिए। अब हम आते हैं वैक्सिंग की तरफ। ये जो वैक्स है ना, ये शुगर वैक्स है, मैंने खुद घर पर बनाई थी। इसको बनाना भी मैंने सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो वैक्स को अप्लाई करने के लिए हम स्पैटुला को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल एक साफ सुथरा चम्मच लो, उससे वैक्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ स्पैटुला से यूज़ करने जा रही हूँ। अच्छा, अब आप ये देखो, यहाँ ये बात समझने की है कि वैक्स को मैं डालने जा रही हूँ कॉली के अंदर। ये जो बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर आपको नजर आ रही है ना वैक्स, मैंने कभी भी डायरेक्टली इसके अंदर से यूज नहीं किया बॉडी पे। जब भी यूज करने की कोशिश होती है कि किसी कॉली के अंदर निकाल के उसको गर्म करके यूज किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एक ही दफा सारी वैक्स को खराब कर लेते हो ना तो बार बार वही स्पैटुला अंदर जाता है। इससे भी ये होता है कि जरासीम बढ़ते हैं। तो ये देखो इतनी सी वैक्स मेरा ख्याल है काफी रहेगी फेस के लिए। तो ये आ गई वैक्स। अब हम इसको करेंगे गर्म अवन के अंदर। अवन के अंदर गर्म करने के बाद ये इस तरह से हो चुकी है सॉफ्ट, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई है। इसको अप्लाई करने से पहले फेस, क्योंकि आपका मोस्ट सेंसिटिव स्किन होती है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करना। वैक्स को गर्म करने के बाद हमेशा अपने हाथ के ऊपर, बाजू के ऊपर आपने पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है। तो बिल्कुल ठीक है इसका टेम्परेचर, फेस इसको आराम से बियर कर सकता है, यानी इसको फेस पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर मौसम गर्मी का हो या मानसून हो तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि पहले आप पाउडर लगा लिया करो ताकि स्किन वहाँ से आपकी ड्राई हो जाए। वेट स्किन के ऊपर, ह्यूमिडिटी वाली स्किन के ऊपर आपने कभी भी वैक्स नहीं करनी होती, क्योंकि उससे वहाँ स्किन खराब होने का, स्किन के डैमेज होने का खतरा होता है। ओके जी, तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, फेस पे वैक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो ये है जी मेरे फेस का सेक्शन जिसके ऊपर मैं वैक्स अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वीडियो हेयर, क्योंकि यहाँ पे लाइट काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही थी, उसको मैं प्रॉपर सेट नहीं कर पाई, मुझे पता भी नहीं चल रहा था जाहिर, क्योंकि नजर नहीं आ रहा था। तो प्लीज इसे गुजारा करना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो आप, मैंने वैक्स अप्लाई की। वैक्स अप्लाई करने के बाद एक स्ट्रिप रखी और मेरे बाल नीचे की डायरेक्शन में है और नीचे की डायरेक्शन में ही मैं हाथ से इसको रब कर रही हूँ 2 फिंगर्स के साथ। अब दूसरा हाथ देखो, मैंने अपनी स्किन के थोड़ा सा ऊपर रखा है स्किन को स्ट्रेच करने के लिए और एक झटके के साथ मैंने सारे बाल उतार दिए हैं। स्ट्रिप उतारने के फौरन बाद आपने कुछ सेकंड्स के लिए जेंटल सा प्रेस करना है ताकि स्किन वहां से आपकी सूथ हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रिप को खींचोगे ना तो एकदम आपको हीट फील होगी वहां पे। और ये देखो एक ही दफा में बाल भी उतर गए हैं। बाल क्योंकि बारीक होते हैं फेस पे, इसलिए शायद इतना प्रॉपर आपको नजर ना आए, बट उतर गए हैं। एंड हेयर आई एम, यहाँ पे मैं सारी वैक्स कर चुकी हूँ फेस की। तो जब आपने फेस को पूरा वैक्स कर लिया, ठीक है, फेस की वैक्सिंग कंप्लीट हो गई, सारी स्ट्रिप्स देखो यूज़ हो चुकी हैं। काफ़ी सारी स्ट्रिप्स थी लेकिन फिर भी सारी लग गई हैं। तो फेस को वैक्स करने के बाद आपने कौन से स्टेप्स करने हैं जिससे फेस पे रैशेज, एक्नी वगैरह ना हो। सो वैक्स कंप्लीट करने के बाद नंबर 1 स्टेप है फेस को साफ करना फेस वॉश के साथ। आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो वो यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आविलोन का ग्लो फेस वॉश। ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये इतनी सी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ, ठीक है। फेस को करने जा रही हूँ वॉश, फिर आती हूँ। फेस वॉश यूज करने के बाद अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, बट पहले अपने फेस को पैड ड्राई कर लेना किसी क्लीन टॉवल के साथ। सेकंड स्टेप में आपको अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर क्ले मास्क। इसको बनाने के लिए आप सिंपली एक छोटा चम्मच लो मुल्तानी मिट्टी का, उसके अंदर ऐड करो थोड़ा सा दही और मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं रेकमेंड करती हूँ आविलोन का क्ले मास्क, क्योंकि इसके अंदर डाला हुआ है विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। यानी जो वैक्स करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर रैशेज और एक्नी वगैरह हो रही होती है ना, उसको ये प्रिवेंट करेगा, काफी हद तक कम कर देता है। ये इसकी सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पॉज करके पढ़ लेना। ऑल राइट, सो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्ले मास्क अपने फेस पे। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा छोटे छोटे से रेड कलर के दाने बने हुए मेरे फेस पे। ये फेस पे पहले से ही थे लेकिन क्योंकि वैक्स की है तो अब ज्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्ले मास्क का यही फायदा होता है कि जो स्किन पे आपकी रेडनेस होती है ना, होती है लाजमी वैक्स के बाद, तो क्ले मास्क उसको काफी ज्यादा सूथ कर देता है। तो 10 से 15 मिनट तक आपने क्ले मास्क अप्लाई करके रखना है और फिर इसको वॉश ऑफ कर देना है। वेल, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ पोस्ट फेस वैक्स। अब आपने करनी है अपने फेस की आइसिंग, ताकि जो आपके पोर्स वगैरह खुले होते हैं ना वैक्स की वजह से, वो इससे बंद हो जाए और मजीद जरासीम वगैरह स्किन के अंदर
ना जाए। तो ये मैंने निकाल ली है जी एक क्यूब। इसको या तो आप कपड़े में लपेट लो, किसी कॉटन या लॉन के कपड़े में, अदरवाइज आप डायरेक्ट स्किन पे अगर अप्लाई करना चाहते हो सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत कूलिंग फील होता है, सुकून मिल जाता है। फेस वैक्स करने के बाद आपने चंद अहम बातों का ख्याल रखना है कि जब आपने वैक्स कर ली तो उसके बाद फेशियल नहीं करना। ऐसा ना हो कि आज आपने वैक्स की और कल आपको चलो मैं फेशियल कर लेती हूँ, इससे आपकी स्किन बहुत डैमेज होगी, ठीक है, स्किन बैरियर डैमेज हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। केमिकल पील नहीं को यूज़ करना 1 हफ्ते तक, और सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है सनलाइट में जाने से पहले। और इस वीडियो से जाने से पहले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव होती हूँ, काइंडली मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, काफ़ी अच्छा कंटेंट शेयर करती हूँ, यू विल लव माई वीडियोस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए फेस वैक्सिंग आसान हो जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।